Come on, guys. Level 1, level 2, level 3. Is it possible? Yes. Is it possible? Say yes. Yes. Last time, is it possible? Say yes. Yes. I am magician. I am magician. मैं कौन हूँ? मैं मास्टर मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। शक्तिवान हूँ। मैं कौन हूँ? मैं मैं सफलता का मास्टर सितारा हूँ। शक्तिवान हूँ। Last once more time. मैं कौन हूँ? मैं मैं मास्टर मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। शक्तिवान हूँ। दोनों हाथ खोलकर यस यूनिवर्स, मैं खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। यस विशाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। आज के पावरफुल वेल्थ मास्टरी सपोर्ट कॉल के अंदर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। हमने लास्ट सेशन के दौरान अपनी मनी की फ्रीक्वेंसी को रिकॉग्नाइज किया था। कहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी ब्लॉक है, हमारे फीलिंग, थॉट और बिलीफ कहाँ हमें स्टॉक कर रहे हैं। उससे पहले हमने अपने वेल्थ गोल के ऊपर काम किया था। उस फिगर को निकाला था कि हमें वेल्थ गोल कितनी रिक्वायरमेंट है, हमारी किस प्रकार का हमारा वेल्थ गोल होगा। आज उसी पार्ट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलते हैं। जो हमने मनी की फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया था, आइडेंटिफाई कर लिया, डायग्नोज कर लिया, हमें मालूम हो गया कि हमारी फ्रीक्वेंसी कहाँ ब्लॉक हो रही है। तो अब उसको ठीक भी करना पड़ेगा ना, या खाली पता करने से काम चल जाएगा? बिल्कुल। पहले हमने लास्ट में कुछ चीजें भी शेयर की थी, उसके ऊपर रिव्यू करते हैं थोड़ा, ताकि अगर किसी को कोई डाउट हो तो वहां पे हम आगे उस चीज को और एक्सप्लेन कर सके। इज इट ओके एवरीवन? पार्टिसिपेट कीजिएगा, 100% ध्यान रखिएगा, पार्टिसिपेट कीजिएगा प्लीज। यस सर। हमने वेल्थ गोल को आइडेंटिफाई किया था कि कितना हमारा वेल्थ गोल होना चाहिए पर मंथ, कितनी पैसिव इनकम होनी चाहिए। वो पैसिव इनकम हमारे अगर 5 साल में भी आने लग जाए तो सफिशिएंट है। एक हम लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, अपनी चॉइस की लाइफ जी सकते हैं। हमने लास्ट सेशन में जो मनी को लेकर ब्लॉक है, हमारे नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स, थॉट और बिलीफ और एक्शन, उनको आइडेंटिफाई किया था, उसके ऊपर भी काम भी किया था। थोड़ा सा उसको रिव्यू कर लेते हैं। आइडेंटिफाई सभी ने कर लिया था, इजी था सभी को, आई होप होमवर्क कर लिया है। होमवर्क कर लिया सभी ने? सर मैं नहीं कर पाया। चलो कर लेना सर, जिस मैं भी नहीं कर पाया सर। उसका प्रिंट आउट लेके कर लेना है, क्योंकि जब तक उस पर काम नहीं करोगे तो फिर आगे बढ़ने से वो प्रॉब्लम आएगी हमारी फ्रीक्वेंसी के अंदर। वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है उनको। प्रिंट आउट ले लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है उसका, प्रिंट आउट ले लीजिए, प्रिंट आउट लेकर उसके ऊपर काम कर लीजिए पेन से। ठीक है जी सर। चलो, कैसे कन्वर्सेशन अफर्मेशन के माध्यम से उसको अपग्रेड करना है। मैं जब भी बड़ा टारगेट सेट करता हूं तो मैं कैसा फील करता हूं? पहले कैसा रहता था? अनकंफर्टेबल रहता था, डर लगता था, डाउट होता था हमारे मन में। तो अब इसको बार बार रिपीट करके उसको बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमने क्या बनाना है? जब भी मैं बड़ा टारगेट सेट करता हूं मैं रिलैक्स रहता हूं, कंफर्टेबल रहता हूं, नॉर्मल रहता हूं, रिलैक्स रहता हूं, कॉन्फिडेंट रहता हूं कि अगर मैंने ये टारगेट सेट कर लिया है तो इसको मैं अचीव करना, इसको आसानी से अचीव कर सकता हूं। इस टारगेट को अचीव करना मेरे लिए आसान है। ठीक है, तो इसी प्रकार के सभी स्टेटमेंट, जो नेगेटिव स्टेटमेंट थी उसकी पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाकर उनको 2 बार रीड करना है दिन में। ठीक है, किसी भी टाइम 2 बार रीड करो, नॉर्मल फीलिंग के साथ में सिर्फ रीड करना है। मैं जब भी बड़े टारगेट सेट करता हूं तो शीशे के सामने खड़े हो जाए अपने हाथ में पेपर लेकर, मैं जब भी बड़े टारगेट सेट करता हूं तो मैं कैसा फील करता हूं? मैं कॉन्फिडेंट रहता हूं, कंफर्टेबल रहता हूं, पॉजिटिव रहता हूं। ऐसे हर एक स्टेटमेंट को, सिर्फ नेगेटिव स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत है, पॉजिटिव को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ भी लोगों को तो नुकसान नहीं है, लेकिन नेगेटिव के ऊपर हमें ज्यादा काम करना है। दूसरा वे कौन सा है? उस जो मनी को ब्लॉक, जो हमारी मनी की ब्लॉकेज आई हुई है, उसको आइडेंटिफाई करने का दूसरा तरीका क्या है? जानना चाहते हो आप लोग?
रिकॉग्नाइज करना चाहते हो? यस जी सर। सर। अपनी करंट इनकम नोट कीजिए। सर क्या? अपनी करंट इनकम नोट कीजिए। ओके। उसके सामने एरो मार्क मारिए, डैश मारिए। आपकी डिजायर इनकम, आप कितना पर मंथ इनकम करना चाहते हो, उस इनकम को नोट कीजिए। ये जो बीच का गैप है, जो है एक बीच का गैप, जो ब्लॉकेज है, जो आप कमाना चाहते हो, कमाना तो हर कोई चाहता है, करोड़ों रुपए कमाना चाहता है, लेकिन आप डिजर्व कितना करते हो? बात वहां पर आती है कि आप डिजर्व कितना करते हो, आप कितनी मेहनत करते हो। तो उस इनकम को, फिगर को लिखना है। कमाना तो सब कोई करोड़ों रुपए चाहता है, लेकिन आप डिजर्व कितना करते हो अपने हिसाब से। आप जो भी मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, उसका कितना डिजर्व करते हो, उस फिगर को नोट कीजिए। तो उस फिगर को डिजर्व करते हुए उस फिगर पर नहीं पहुंच पा रहे हो, तो वो बीच का जो रास्ता है वो ब्लॉकेज है, वो ब्लॉक किए हुए है। तो इस मनी फ्रीक्वेंसी टेस्ट को प्रिंट आउट लेकर उसके ऊपर काम कीजिए, ताकि जो ब्लॉक का रास्ता है, जो ब्लॉकेज है, उसको वो क्लीन हो सके। इसलिए करना जरूरी है ये होमवर्क। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। यस सर। दूसरी और एक तो ये होगा, करने के बाद में, आइडेंटिफाई करने के बाद में मिरर के सामने खड़ा होना है, अपने आप से बातें करनी है, कन्वर्सेशन, अफर्मेशन, कि भाई मैं जब भी बड़े टारगेट सेट करता हूं तो मैं कॉन्फिडेंट रहता हूं, मैं कैसा फील करता हूं, मैं कॉन्फिडेंट रहता हूं। ऐसे सभी सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेशन में चेंज कर लीजिए। उसको रीड करिए दिन में 2 बार, नेक्स्ट 21 डेज तक कंटिन्यू कीजिए। जब आपको लगता है ये चीजें खत्म हो गई, आपको रिलैक्स रहता है, तो छोड़ दीजिए फिर। ठीक है सर इसमें क्वेश्चन पूछूं मैं? यस प्लीज। हाँ, सर जो डिजायर्ड इनकम है, जो हमने गोल सेट करा है, और डिजर्व जो डिजर्व डिजर्व। हाँ, नहीं, यहाँ पे मैंने तीन तीन इनकम को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करा। हाँ, फर्स्ट इज माय करंट इनकम, व्हाट हाँ, मैं जितना अर्न कर रहा हूँ। दूसरा, मैंने जितना मेरा वेल्थ गोल का अचीव करा है वो डिजायर्ड इनकम। फिर एक डिजर्व इनकम, कि मैं मतलब ड्यू टू टाइमिंग, कंसंट्रेट, सारे के सारे पैरामीटर्स को देख के मैं कितना डिजर्व करता हूँ। तो ये तो मेरा गैप है, हाँ। दोनों में मैच नहीं कर रही है ये। सेकंड वाला कौन सा बताओगे आप? सेकंड वाला कौन सा नोट किया आपने? डिजर्व, डिजर्व में मतलब बेस्ड ऑन माय करंट हैबिट्स, और या मेरी जो डे टू डे रूटीन है, उसके बेसिस पे मैं, मतलब मैं इन शॉर्ट में जितनी मेहनत कर रहा हूँ। नहीं, दोबारा डिफाइन कीजिए। एक मेरी करंट इनकम है, करंट इनकम दूसरा में मान लेते हैं आपकी 1 लाख रुपए इनकम है। हाँ, ठीक है, 1 लाख मेरी है। ठीक है। मैं जो डिजायर्ड कर रहा हूँ वो 5 लाख रुपए कर रहा 5 हूँ। लाख रुपए डिजायर कर रहे हो। हाँ, बट मैं जो डिजर्व करता हूँ आज की मेरे करंट सिनेरियो को देख के, करंट सिचुएशन को देख के, मेरी मेहनत को देख के, हाँ, वो मेरी आ रही है 3 लाख रुपए। हाँ। तो ये 5 और 3 में गैप है। 5 और 3 यार, जो आपकी आशीष सोचता है, तो आदमी इतना ना करोड़ों रुपए कमाने की सोचता है, लेकिन आप डिजर्व कितना करते हो? आप डिजर्व तो 3 लाख रुपए करते हो ना। हाँ हाँ। 3 लाख रुपए के और 1 लाख रुपए के ऊपर बीच में जो गैप है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं हम। ओके, ठीक है सर, ठीक है। तो गॉट इट। डिजायर्ड का छोड़ दो, मैं उसको हाँ, हटा ही दे रहा हूँ हाँ, डिस्कशन डिजर्व में। को निकाल दीजिए। डिजर्व जो हाँ आप डिजर्व करते हो, अपनी मेहनत के हिसाब से ये डिजर्व करते हो। हाँ, ठीक है। ठीक है सर, गॉट जब इट। उस गोल पे पहुंच जाओगे तो वो बढ़ जाएगा फिगर, वो वहां पर स्टेबल नहीं रहेगा, उससे हाँ आगे बढ़ हाँ, जाएगा। जो ठीक है, जो अभी हुआ है, डेफिनेटली। ठीक है। जो नेगेटिव ब्लॉक हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनको और एक टेक्निक है जिससे हम उस नेगेटिव ब्लॉकेज को क्लीन कर सकते हैं। उस पावरफुल टेक्निक को आज शेयर करते हैं। यही टेक्निक हमारी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने में भी मदद करती है। उस टेक्निक से पहले एक चीज और कवर करते हैं हम। ये जो हमारे जीवन में बिलीफ आए, जो हमने सीखा अपने लाइफ में, नेगेटिव इमोशंस जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम, ये कहाँ से आए? हमारे पेरेंट्स से आए, हमारे दोस्तों से आए, टीचर से आए, मूवी से आए, कहाँ से आए? कि पैसा कमाना मुश्किल है,
स्ट्रगल कहाँ से आई कि भाई पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, दिन रात मेहनत करना पड़ता है। तो ये एक्सपीरियंस कहाँ से मिला हमें, कहाँ से लर्निंग पार्ट हुआ? सर अपने करंट एटमॉस्फेयर से। करंट एटमॉस्फेयर से, हाँ। और करंट एटमॉस्फेयर के अंदर आइडेंटिफाई कीजिए उन लोगों को, आपका पेरेंट से, मदर से, कहाँ आपने वो स्ट्रगल देखी है। बार्गेनिंग का प्रोसेस होता है, हम कहाँ से देखते हैं, कहाँ से सीखते हैं, कैसे वो हमारे जीवन में वो चीजें अट्रैक्ट हुई, किसी न किसी माध्यम से सीखा ना हमने। सबसे ज्यादा जो लर्निंग पार्ट होता है मनी के लिए वो हमारे पेरेंट्स से आता है। यस सर। पेरेंट्स होते हैं हमारे, पेरेंट्स क्या करते हैं मनी को लेकर, भाई पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा कमाने के लिए आपको जो भी करनी पड़ेगी, इस तरह के बिलीफ क्रिएट करते हैं। हाँ जी। यस प्रिया जी, यस प्रिया जी। सर पेरेंट्स के अनुभव से, पेरेंट्स जैसे मैंने देखा है कुछ पेरेंट्स अपने पेरेंट्स को बहुत पहले ही लूज किए हैं, तो फिर उनके लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल था। तो वो चीज वो हालांकि वो मैं अपने पेरेंट्स का एग्जांपल देती हूँ। लाइक माय ग्रैंडफादर वाज वेरी वेल ऑफ, ओके, बट ड्यू टू इलनेस स्लोली ही लॉस्ट ऑल हिज मनी। उस समय ये इन्वेस्टमेंट वगैरह था नहीं। तो when he died, my father was only 14-15 and he has a responsibility of all his brother and sister, mother. तो काफी मेहनत किया। he was in civil defense, ऑर्डिनेंस में थे, and मेरे ग्रैंडफादर भी ऑर्डिनेंस में थे। तो उनने बहुत स्ट्रगल किया अपने भाइयों को खुद स्टैंड होने में। हम लोग को एक ही चीज बोलते थे, you should know the value of money, how you are getting it. तो वो देख के लगता, माने वो एक लर्निंग है हमारे लिए कि yes, even if we get it easily, it should be valued. ये तो पेरेंट्स ने बताया। आज के जनरेशन में बच्चे शायद ये चीज नहीं सोचते हैं, और हाँ, कुछ पेरेंट्स हैं वो भी नहीं सोचते कि हमने स्ट्रगल किया, हमारे बच्चे क्यों करेंगे। बट मेरा एक साइकोलॉजी है कि आपके पास जितना भी हो, बट दैट हैज टू बी वैल्यूड। ऐसे आराम से नहीं आया है, बहुत स्ट्रगल करने के बाद आया है, तो उसका उचित जगह पे ही खर्चा करिए, उचित जगह पे ही यूज कीजिए। तो ये पेरेंट्स से तो आता ही है। पेरेंट्स से आता है कि अगर पेरेंट ने स्ट्रगल किया। थैंक यू सो मच प्रिया जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। डेफिनेटली अगर पेरेंट ने स्ट्रगल किया, तो जो पेरेंट ने स्ट्रगल किया वो हमारे मन में बिलीफ बन चुका होता है। कहीं ना कहीं हम उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं कि जीवन में पैसा कमाने के लिए हमें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो मेहनत करनी पड़ेगी सर, मेहनत करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत तो डेफिनेटली पैसा नहीं आएगा। डेफिनेटली पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम एक्सपीरियंस करते हैं उन चीजों को पर्सनल लाइफ में, अपने पेरेंट्स के में, अपने ब्रदर के, अपने भाई, अपने दोस्तों में, इन्वायरमेंट में, तो वो चीजें हमें महसूस होती है कि यार अगर इसको मेहनत करने से पैसा आता है, तो जब मैं इतनी मेहनत करूंगा तब मेरे पास में इतना पैसा आएगा। हम उस स्मार्टनेस की तरफ नहीं मूव करते हैं, हम उस स्ट्रगल की तरफ मूव करते हैं, उस बिलीफ को क्रिएट करके कि भाई मेरे पेरेंट ने इतना स्ट्रगल किया है, तभी स्ट्रगल से मेरे जीवन में पैसा आ सकता है। तो हम बिलीफ क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रगल, कॉम्प्रोमाइज, हाँ, कि तभी पैसे को। तो उस बिलीफ को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा बिलीफ हमने क्रिएट किया उनके लिए। हम उनको ब्लेम करते हैं, फिर ब्लेम करते रहते हैं पेरेंट्स को कि भाई जैसे अभी मैच्योर होने के बाद तो ब्लेम नहीं करते हैं, लेकिन जब मैच्योर नहीं रहते तब तो उससे पहले तो ब्लेम करते हैं ना, आपने मेरे लिए क्या किया, कहाँ अच्छे कपड़े नहीं दिए, जो भी अपनी ब्लेमिंग होती है अपनी अपनी प्रकार में। भी आपने मेरे लिए क्यों नहीं किया, ऐसा कर सकते थे आप, ऐसा क्यों नहीं किया, अच्छे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया, ये ब्लेमिंग रहती है ना पहले। हाँ, कुछ लोग करते हैं ये चीज। यस यस, इवन मैंने भी करा था सर। एक बाइक का एग्जांपल था, मेरे को दूसरी बाइक चाहिए थी, बट मेरे को कुछ और मिला, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ब्लेम करा था। बट नाउ आप मुझे, तो उसी ब्लेम पार्ट को क्लीन करते हैं पहले, ठीक है। किसी न किसी जाने अनजाने में हमने उन चीजों को एक्सपीरियंस किया और उन चीजों को ब्लेम किया है। डेफिनेटली मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ
कि जब समझ नहीं होती है तो ब्लेम करते हैं कि भाई आपने मेरे लिए ये करना चाहिए था, नहीं किया, या ये करना चाहिए, क्योंकि हमें उस टाइम उस चीज की वैल्यू नहीं मालूम होती जब उस चीज के ऊपर। यस प्रिया जी प्लीज। यस सर, ये ब्लेमिंग वाला जो चीज है, मैं एक चीज बोलूंगी यहाँ पर यस कि ये कुछ हमारे पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि हम उनको, अपने बच्चों को कैसे अपब्रिंग कर रहे हैं। जी, डिप्राइव नहीं करके यदि हम उनको उनकी वैल्यू समझाएं एंड करंट सिचुएशन में, करंट सिनेरियो में मूव करना सिखाएं बच्चों को, तो उनको ब्लेम नहीं लगेगा। उनके पेरेंट्स कुछ नहीं दे रहे हैं। आज मैं सपोज मैं अपना ही कंडीशन ले लूं, मेरे को अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि मनी इज नॉट समथिंग व्हिच हैज टू बी अर्न एंड वैल्यू समझाना पड़ेगा उनको। जितना भी हम दे सकते हैं अच्छी बात है, एवरी पेरेंट्स हैव दैट इंटेंशन कि भाई बच्चों को तकलीफ ना हो, बट मेरा कहना क्या है कि वैल्यूइंग मनी व्हाट यू हैव अर्न is to be taught to the current generation. डेफिनेटली। उसी वैल्यू के लिए जो हम ब्लेम करते हैं, हम क्या करते हैं, I ब्लेम beg करने to के differ, पार्ट ma'am. में। Only when kids are matured, they understand the value of money. If they No, are not sorry. matured, No, sorry. I am very sorry. no, ma'am. This has to be inculcated in them But from it's not at all, starting. like, you know, kids who are below 10 and all, it's difficult to make them understand what is the value of money. No. I do not agree, ma'am. If from starting, if the child is in from LKG, I am telling you, if they are losing their pencil every day, and you are giving one more pencil every day to them, so they start assuming that you don't have less. When they little grow up and you start scolding, then they start thinking पेरेंट्स के पास है, वो देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने शुरू में उसको हर दिन घुमा के आते था, हर दिन देते थे। No, एक ma'am, दिन it's भी आपने difficult ये to नहीं make them बोला, understand. नहीं Especially नहीं, today's आप कोशिश करो, generation. देखिए आप कोशिश करोगे तो जरूर समझेंगे। मारना, चिल्लाना, डांटना इज नॉट अ सोल्यूशन। हाँ, डेफिनेटली। you have to make them understand. You have to make them understand. उनको टोकना जरूरी है। रोज घुमा दिया, आपके पास है। आपको मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। My daughter was in nursery. She used to lose her rubber and pencil every day, eraser and pencil. And my husband has brought not one, 5 packets of pencils. कि उसको डांटना नहीं। इतनी हमने जो स्ट्रगल किया, बच्चे क्यों करेंगे? This is wrong. They should know the value. They should know the value. हम गलत बोलते हैं कि बच्चे आजकल के ऐसे हैं। नहीं, बच्चे नहीं है, हम बड़े हैं। हमने उनको टाइम पे स्ट्रिक्ट होके शिक्षा नहीं दी, इसलिए प्रॉब्लम होता है। हाँ, डेफिनेटली। लेकिन जब हम शिक्षा इंटरप्ट सही रास्ते पे देना है। मैं कुछ शेयर करूं थोड़ा सा। यस प्लीज, यस विश्वास जी प्लीज। मेरी अगर कंडीशन पकड़ेंगे तो मम्मी है, अभी हमारे घर की कंडीशन इतनी थी कि मेरी मम्मी ने घास बेचा है रास्ते पे हमको पढ़ाने के लिए। लेकिन उनका भी वही बिलीव था कि पैसे कमाना, ये पैसे कमाने के लिए कुछ गलत ही काम करना पड़ता है, यही करना पड़ता है। अभी जो डिस्कस में सुन रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस किया है अभी, और खास तौर पे इस सेशन में आने के बाद में मैं कुछ सीख रहा हूँ उस हिसाब से कि पैसे जो आते हैं वो ना तो मेहनत करने से आते हैं ना पढ़ाई करने से आते हैं। अगर मेहनत करने से ही पैसे आते रहते थे तो हमारा सबसे ज्यादा अमीर बनता था, और अगर पढ़ाई करने से ही पैसे आते थे तो पीएचडी लोगों को सब करोड़पति होते थे। Exactly. I do agree with this. तो पैसा जो आता है उसका प्रॉपर वे है कि आप वैल्यू एडिशन क्या करते हैं लोगों के लिए या फिर अपने जॉब के लिए। करेक्ट। अगर बिजनेस में है तो आपको आपका कस्टमर के लिए वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, और अगर आप जॉब में है तो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। जब आप ये दो चीजें करते हैं तो ही पैसा आता है। और इसी थीम पे मैं काम कर रहा था पिछले 6 दिन से। एक बिजनेस प्लानिंग मेरे भी कुछ अभी फिलहाल में कुछ क्राइसिस चल रहे हैं फाइनेंशियल, थोड़े से इनकम अच्छी है मेरी, वैसी कोई इतनी भी ये नहीं है,
लेकिन फिर भी एक क्राइसिस चल रहे थे। मैं एक प्लानिंग कर रहा था 6 दिन से। मैंने कुछ गोल्स रखे थे कि भाई इसमें इसको एक टारगेट रखा था कि ये 3 महीने में मुझे ये गोल अचीव करना है। लेकिन ये सेशन में आने के बाद और कुछ व्यूज क्लियर होने के बाद में मैं ये 6 दिन में प्लानिंग किया और मुझे ये पता चला कि जो मैंने गोल सेट किया था उससे कम मेहनत में 200% ज्यादा अचीव कर सकता हूँ मैं, ज्यादा अचीव कर सकते हो। उम्मीद कीजिए सभी और वो भी इजीली। really helpful. यू आर मैजिशियन सर। Yes, sir. Yes, actually, scenario change हो गया है वर्ल्ड का. Now, smart work is more important than hard work. Yes, sir. जी। Thank you so much. किसी को कुछ कहना है और बढ़े आगे बढ़े? जी हाँ सर। सर, बढ़िए. डेफिनेटली हम उस चीज को, सिनेरियो चेंज हो गया है, हमारी आत्मा कमजोर हो गई है, उसी फ्रीक्वेंसी को हम अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस सिनेरियो के होते हुए भी, मेहनत करते हुए भी, स्मार्ट वर्क करते हुए भी नहीं कमा पा रहे हैं, उस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, उस ब्लॉकेज को निकालने की कोशिश करते हैं। इज इट ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले तो जो भी जाने अनजाने में हमने अपने पेरेंट्स को ब्लेम किया, किसी को ब्लेम किया, उस नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करते हैं। Okay, sir. जस्ट रिलैक्स बैठ जाएं, लंबा सांस लें। मैं आज के बाद अपने कर्म की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अनम्यूट कीजिए, सभी पार्टिसिपेट कीजिए। आज के बाद अपने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उन सब लोगों को माफ करता हूँ मैं उन सभी लोगों को माफ करता हूँ जहाँ से मुझे नेगेटिव इमोशंस मिले हैं, जहाँ से मुझे नेगेटिव इमोशंस मिले हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस मिले हैं। नेगेटिव एक्सपीरियंस. मैं उन सभी नेगेटिव इमोशंस को जाने देता हूँ। ऐसे हाथ के माध्यम से जाने दे। मैं नेगेटिव इमोशंस को जाने देता हूँ, इमोशंस को जाने देता हूँ. अपने पेरेंट्स को विजुलाइज कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। I'm sorry. Sorry, please forgive me. आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। I'm sorry, please forgive me. Sorry, please forgive me. अब मैं अपने नए बिलीफ क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अब मैं मैं अपने नए ड्रीम क्रिएट करने की Create करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अब मैं अपने मनी की सिचुएशन अपग्रेड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं अपने मन से अपग्रेड करने की मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्शन लेता हूँ। मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्शन लेती हूँ। लेता मैं अपने ऊपर काम करता हूँ। मैं अपने ऊपर काम करती हूँ। मैं अपनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता हूँ। ऊपर काम करती हूँ। मैं हर रोज अपने प्रोफेशन और पर्सनालिटी को अपग्रेड कर रहा हूँ। हर रोज मेरी सफलता निश्चित है। मेरी सफलता निश्चित है। निश्चित है. यस यूनिवर्स, मैं खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। Yes, खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार. उस पावरफुल टेक्निक को जानते हैं अभी? जहां पर भी ब्लेमिंग का पार्ट आता है तो वहां पर ब्लेम करने की बजाय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। चाहे पेरेंट्स ने हमारे साथ में क्या किया, डेफिनेटली हर एक पेरेंट अपनी तरफ से बेस्ट करता है, लेकिन कभी ना कभी हो जाता है हमसे, वो नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो जब भी उनके बारे में ऐसी कोई बातें आए तो उसको क्लीन कर ले होपोनोपोनो की टेक्निक से, ठीक है। दूसरी टेक्निक मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में। एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक, गैरी नाम के जो इनके फाउंडर हैं, EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। हमारे शरीर के अंदर कुछ टैपिंग पॉइंट होते हैं। टैपिंग पॉइंट आपने ध्यान दिया होगा, जब हमारी कमर में दर्द होना स्टार्ट होता है तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि नस ब्लॉक हो गई है।
हाँ यस जी, ऐसे ही बोलते हैं Yes, ना, sir. नस ब्लॉक हो गई है, घुटनों में दर्द होता है तो भाई नस ब्लॉक हो गई है। तो वो जो नस ब्लॉक होती है वो किस वजह से होती है? कुछ ना कुछ तो Sir, नस के अंदर, नर्वस आवाज सिस्टम के नहीं आ अंदर रही। ब्लॉकेज आ जाती है। ठीक है, आवाज थोड़ा कम आ रही है। सॉरी, वॉल्यूम कम कर देता हूँ इसका। हमारी नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ ब्लॉकेज आ जाती है तभी नस ब्लॉक होती है। यस हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तभी हार्ट ब्लॉकेज होता है, हार्ट की Yes, sir. प्रॉब्लम होती है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर बॉडी के अंदर टेपिंग पॉइंट होते हैं। उन टेपिंग पॉइंट के अंदर ब्लॉकेज आने से हमारे नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो हम नेगेटिव चीजें सोचते रहते हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है मनी फ्रीक्वेंसी टेस्ट के माध्यम से, उस मनी फ्रीक्वेंसी टेस्ट के माध्यम से वो हमारे कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर वो ब्लॉकेज आ गई है नेगेटिव एनर्जी की। तो जो उनको क्लीन करने के लिए हम EFT टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। क्या है? जैसे टैपिंग करने से, यदि टेप है, पाइप है, आप देखते हैं कभी किसी को पाइप है तो उसमें उसको चोट मारने से खुल जाता है वो पाइप, Yes, sir. गैस का पाइप हो। तो ठीक उसी प्रकार से अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो हमारे को रिलीज करने में मदद करेगी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। कहाँ टेपिंग करते हैं उसको थोड़ा समझते हैं एक बार स्क्रीन के माध्यम से। हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहला टेपिंग पॉइंट होता है हमारे सोल के दोनों तरफ, आईब्रो के दोनों तरफ। ठीक है, 2 पॉइंट स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं आप। पहले स्क्रीन से देख लेते हैं एक बार। हाँ, हमारी बॉडी के हाँ। अंदर कुछ टेपिंग पॉइंट होते हैं जिसको इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के माध्यम से नेगेटिव एनर्जी को क्लीन किया जा सकता है। इसको समझ, ओके ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहले अपनी फिंगर से 2 पॉइंट यहाँ पर टेप करेंगे। क्या बोलना है वो मैं बताऊंगा, पहले समझते हैं टेपिंग पॉइंट की लोकेशन। पहले यहाँ फर्स्ट टाइम, सेकंड में यहाँ पर, थर्ड आईज के नीचे अंडर आईज, उसके बाद नोज के नीचे, नोज के बाद चिन, चिन के बाद कॉलर बोन, कॉलर बोन के बाद साइड बगल, लेफ्ट और राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट के बाद में अपना क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा के बाद अपना हाथ की टेपिंग। ठीक है, यहां से लेकर 1 बाय 1 जाएंगे। पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। अभी क्या स्टेटमेंट क्या बोलना है उस स्टेटमेंट को समझते हैं इसके साथ में। टेपिंग पॉइंट के बारे में क्लियर है? Yes, sir. Yes, कोई sir. पॉइंट छूट भी जाएगा तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसको कंटिन्यू कर देना सर है। सर एक रिक्वेस्ट थी, यस बोलिए प्लीज। रिपीट करेंगे प्लीज एक बार। हाँ रिपीट करता हूँ सर, और वो वाला जो आपने शेयर किया था स्क्रीन, हाँ, वो स्क्रीन भेज दीजिए। हाँ वो आप एक बार प्लीज भेज दीजिए तो वो बैठ जाएगा दिमाग में। हाँ अभी बैठा देते हैं दिमाग में, सभी अभी कराएंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो अभी बैठ जाएगा दिमाग में, कोई हार्ड नहीं है। स्क्रीन भी मैं शेयर कर देता हूँ, डोंट वरी उस चीज के लिए। ठीक है सर। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका, वो तो है। और समझना जरूरी है। स्क्रीनशॉट अगर ले लेते हैं तो मोबाइल में रह ही जाएगा रखा हुआ, समझ लिया तो जिंदगी भर काम आएगा। हाँ यस यस यस। ठीक है, कितने स्क्रीनशॉट जमा हो जाते हैं फ्री के वेबिनार का अटेंड करते करते, वो कभी नहीं देखते हैं। सही बात। ऐसे ही होता है सभी के साथ में। यस सर ये सही बात है। समझ लीजिए, उन चीजों को काम आएंगी वो चीजें। ठीक है, चलो सबसे पहले टेपिंग स्टार्ट करेंगे यहां से। एक बार टेपिंग पॉइंट किया, यहां से स्टार्ट करने के बाद, यहां से स्टार्ट करने के बाद 2 उंगलियां लेनी है, 2 फिंगर दोनों हाथों की, यहाँ पे टेप करना है। टेप करने के साथ साथ कुछ स्टेटमेंट भी करेंगे हम। क्या स्टेटमेंट करना है उसके ऊपर आते हैं, पहले टेपिंग पॉइंट की लोकेशन समझते हैं। ठीक है, ठीक आईब्रो के ऊपर। ठीक है, सोल के लेफ्ट राइट दोनों साइड में। सब ये प्रैक्टिस करें मेरे साथ में।
एक तो कैमरा सभी स्विच ऑफ रखते हैं, अभी पता नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो भी एक चीज है, आई डोंट नो। यहाँ पे हो गया। उसके बाद अंडर आईज सभी कीजिए ऐसे, आंखों के नीचे, आंखों के नीचे, आंखों के नीचे के बाद अपने नोज के नीचे एक बार सिंगल हाथ से चिन के ऊपर टेप करना है, हल्का हल्का दबाना है, मारना है, यहाँ पर चोट मारनी है हल्की हल्की, ठीक है। यहाँ के बाद कॉलर बोन, दो हड्डियां जो यहाँ पर है, जहां पर बटन बंद करते हैं, ये हड्डियां है कॉलर बोन। ऊपर से भी मारेंगे तो दिखाई दे रही है यहाँ पे। कॉलर बोन के बाद में साइड बगल, लेफ्ट राइट दोनों साइड बगल, ठीक है। साइड बगल के बाद क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा के बाद अंगूठे का यहाँ पर जो पॉइंट है, अब देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पर टेप करना है। उसके बाद फिंगर पे अंगूठे से बिल्कुल साथ में जो नेल है, नेल के साथ में ऐसे हाथ रखते हुए 1 बाय 1, ठीक है। ये होगा टेपिंग का पॉइंट। बाकी हम प्रैक्टिस करते हैं अभी, फिर उस चीज से और इजी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। Yes. 1 बाय 1 लेंगे। सबसे पहले लेते हैं कौन सा इमोशन ले, सबसे पहले इमोशन लेते हैं। मैं जब भी बड़े टारगेट सेट करता हूं, मैं मुझे डर लगता है, ट्रेस और ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस आता है, ठीक है। मैं जब भी बड़ा टारगेट सेट करता हूं तो मुझे डर लगता है, डर लगता है ना, ठीक है। इस इमोशंस को, इस नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करते हैं। क्या स्टेटमेंट बोलना है, मेरे साथ बोलिए। जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ, जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ, मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है। अभी आपका इमोशन से आपको डर लगता है, घबराहट होती है, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो, आप चिंता पड़ जाते हो, होगा नहीं होगा, डाउट आता है, वो आपका इमोशन है। वो आप होमवर्क करोगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। हमें कॉमन इमोशंस देते हैं कि भाई डर लगता है हमें, कि भाई अचीव होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो इस टेपिंग पॉइंट के साथ साथ में इस सेंटेंस को रिपीट करना है। मैं जब भी बड़े टारगेट सेट करता हूँ, स्टार्ट कीजिए पार्टिसिपेट करना। मैं जब भी बड़े टारगेट सेट करती हूँ, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, इस विचार को मैं जाने देता हूँ, इस विचार को मैं जाने देता हूँ, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। नेक्स्ट साइड में, जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ, जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, इस विचार को मैं जाने देता हूँ, इस विचार को मैं जाने देता हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ, जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, इस विचार को मैं जाने देता हूँ, इस विचार को मैं जाने देता हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। सिंगल हाथ से नोज के नीचे। जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ, मुझे डर लगता है, इस विचार को मैं जाने देता हूँ। सेट करती हूँ, मुझे डर लगता है, इस विचार को मैं जाने देती हूँ। को मैं जाने देता हूँ, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। स्वीकार धीरे धीरे बोलते हैं, एक एक सेंटेंस मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए। मैं जब भी बड़े टारगेट सेट करता हूँ, जब भी बड़े टारगेट सेट करता हूँ, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, इस विचार को मैं जाने देता हूँ, इस विचार को मैं जाने देता हूँ, देता हूँ, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर, कॉलर बोन के ऊपर, जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ, जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, इस विचार को मैं जाने देता हूँ, इस विचार को मैं जाने देता हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। अपने आप को स्वीकार करती हूँ। बगल के अंदर, जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ, जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, मैं इस विचार को जाने देता हूँ, मैं इस विचार को जाने देता हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। करती हूँ। राइट साइड में, जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ, मुझे डर लगता है, जब भी मैं बड़ी टारगेट सेट करती हूँ तो मुझे डर लगता है, इस विचार को मैं जाने देता हूँ, इस विचार को मैं जाने देती हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। राउंड चक्रा के ऊपर,
जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ मुझे डर लगता है, टारगेट सेट करती हूँ मुझे डर लगता है, इस विचार को मैं जाने देता हूँ, इस विचार को मैं जाने देती हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। हम के ऊपर, अंगूठे के ऊपर। जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ मुझे डर लगता है, जब भी को मुझे लगता है, इस विचार को मैं जाने देता हूँ, इस विचार को मैं जाने देती हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। अपने आप को स्वीकार करता हूँ। जब भी मुझे डर लगता है, जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ मुझे डर लगता है, जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ मुझे डर लगता है, इस विचार को मैं जाने देता हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। नेक्स्ट फिंगर के ऊपर, जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ, कंटिन्यू कीजिए सभी। जब भी जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता मैं है, इस विचार को मैं जाने देती हूँ, मैं अपने और आप को अपने आप को स्वीकार स्वीकार करती हूँ। जब भी मुझे जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ मुझे डर लगता है, इस विचार को मैं जाने देता हूँ, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार अपने आप को करता हूँ। स्वीकार करती हूँ। जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ मुझे डर लगता है, इस विचार को मैं जाने देता हूँ, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। बहुत प्यार करती लंबी हूँ। सांस लीजिए, यहाँ पर अपना सेंटेंस पूरा कंप्लीट कीजिए। जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ मुझे डर लगता है, इस विचार को मैं कंप्लीटली जाने देता हूँ। इस विचार को मैं लंबी सांस के साथ छोड़ दो इसको। अपने आप को बहुत स्वीकार करता हूँ। अपने आप को स्वीकार करता हूँ। सर ऐसे करना है कि नीचे लाना है? जब लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लंबा सांस लेना है, जैसे सांस होल्ड करने के बाद में उस सेंटेंस को फ्रेम करना है। जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ तो मुझे डर लगता है, इस विचार को मैं कंप्लीटली जाने देता हूँ। और अपने आप को सांस को साथ छोड़ दें उसको। ओके ओके। अभी सोचिए बड़े टारगेट के बारे में, सोचिए जो आपका बड़ा टारगेट है। जो आशीष आपको 5 लाख रुपए का टारगेट सेट करने के लिए सोच रहे थे, अब उस टारगेट के बारे में सोचिए। नहीं सर, वो डाउट नहीं है सर, वो डाउट नहीं। डाउट नहीं, अभी सोचिए उसके टारगेट के बारे में, क्या 5 लाख रुपए कमा सकता हूं मैं? यस सर, यस सर, यस सर, कमा सकता हूँ। एनीबॉडी? यस सर। जो डाउट होता है हमें बड़े टारगेट के बारे में, ये टारगेट अचीव होगा कि नहीं होगा, तो जब इस प्रकार। सर बोलिए अब। यस अंजू बोलिए प्लीज। सर मेरे मुंह से है ना हमेशा 10 लाख ही निकल जाता है। जब भी मैं 10,020 बोलती हूँ, बट मेरा ऑलवेज 10 लाख। गुड, मैं वो गुड, कभी। गुड। थैंक यू मैम। कितने बार मैं नोट किया है, ऑलवेज 10 लाख। मैं आरती साथ में शेयर की हूँ, बोलती कोई बात नहीं, तू बोलती जा जो होता है। ओके हाँ डेफिनेटली। जब आपका अंजू 10 मैडम लाख का बोल फिगर रहेगा। थैंक यस यू। विश्वास जी क्या बोले, बोलिए प्लीज बोलिए। जबकि सर अभी 25 हुआ है मेरा, बट ऑलवेज निकलता है। कितने बार मैंने करेक्शन भी किया, बट ऑलवेज 10 लाख। पता नहीं कहाँ से वो 10 लाख बैठ गया है कि क्या जाने है। दीजिए उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। लेकिन ये याद रखना है 10 लाख रुपए की फ्रीक्वेंसी के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इम्पॉसिबल कोई भी चीज नहीं है। पेशेंस रखना है। ये क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए कि कब होगा कैसे होगा, क्या इम्पॉसिबल है। कंटिन्यू करते रहिए। सर मेरे साथ में उल्टा हुआ। मैंने इसमें एक टारगेट रखा था, हाँ, और जो मुझे अभी विजन आ गया है कि उससे 200% ज्यादा बढ़ रहा है। 200% ज्यादा बड़ा टारगेट होना चाहिए जी। हाँ डेफिनेटली, और क्योंकि वो आपका भी मन इजीली। शांत हो रहा है, आपकी आत्मा इंपावर हो रही है, आपका जो सोचने की शक्ति वो बढ़ रही है, तो सब चीजें वो काम करेगी। आपके भौतिक रूप के अंदर जो बेनिफिट मिलते हैं वो मेडिटेशन के, वो आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे उस रूप में। ठीक है सर मैंने भी रफी फिगर पूछा था एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। यू नो माय टारगेट। हाँ डेफिनेटली। तो जो डाउट है, डाउट वाली जो एनर्जी कोई भी है, आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करोगे तो असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद इजी हो जाएगा। उसको दिन में सपोज करो आइडेंटिफाई किया आपने किसने होमवर्क किया है, एनीबॉडी जिसने कंप्लीट किया है। मनी फ्रीक्वेंसी। हाँ मनी फ्रीक्वेंसी का असाइनमेंट। हाँ सर, वो तो भेज ही दिया था मैंने कल। यस प्रिया जी आपने किया है। आपके अंदर हाँ। कितनी नेगेटिव चीजें आई उसके अंदर, आपने जो कितने सर पॉइंट निकले नेगेटिव, नेगेटिव? हाँ 3-4 पॉइंट तो नेगेटिव ही निकले सर। ज्यादा ही निकले होंगे, 3-4 से ज्यादा।
मतलब टोटल 28 क्वेश्चन थे, 3 हाँ। बिलीफ में निकले होंगे, बिलीफ के अंदर 3-4 पॉइंट, Yes, 3-4 पॉइंट sir, आपके इमोशंस के आप अंदर, इमोशंस, बिलीफ और थॉट थॉट। तो और सर एक्शन। उसमें आपने बी जो था, बी वाला जो आंसर था उसका टोटल नंबर निकालने बोला था, वो मेरा 14 आया। ओके, ठीक तो है, 50-50 हो गया, 50 तो 14 नेगेटिव इमोशंस निकले, नेगेटिव पॉइंट निकले। हाँ, यस, तो 14 पॉइंट है, उनको 3 दिन में डिवाइड कर लीजिए, 3 से 4 दिन में, एक दिन में 4 पॉइंट लीजिए बस खाली, ओके, तो ईएफटी से क्लीन कर दीजिए। अच्छा, स्टेटमेंट 2 बार पढ़ना है दिन में, और ईएफटी को क्लीन के माध्यम से क्लीन करना है, तो क्लीन हो जाएंगे वो Okay. सारे पॉइंट। ओके सर, ठीक है, ओके सर, जिसके जितने भी पॉइंट है, जिसके अगर ज्यादा है, जैसे 50-50 है, 14 पॉइंट तो 3 से 4 दिन के अंदर हो जाएंगे, जिसके ज्यादा पॉइंट है दिन में 5 कर लीजिए, 3 से 4 दिन के अंदर ये क्लीन हो जाएगी नेगेटिव एनर्जी। 2 बार स्टेटमेंट पढ़ोगे, 2 बार एक पॉइंट को बार बार ईएफटी के साथ में करोगे तो क्लीन हो जाएगी वो नेगेटिव एनर्जी। ओके, एवरीवन, यस सर, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ मुझे डर लगता है, इस विचार को मैं जाने देता हूँ। जब भी मैं बड़े टारगेट सेट करता हूँ मुझे डर लगता है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक के अंदर, डायरी के अंदर आप नोट कर सकते हैं इस चीज को। ओके सर, थैंक यू सर। इसके साथ में अगर इसका आपका कोई नेगेटिव चीजें हैं और है, आप नेगेटिव एनर्जी, आप परेशान हो, डिस्टर्ब हो, ईएफटी की टेक्निक को उस वहां पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको मन में घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, किसी सिचुएशन को लेकर नेगेटिव फील कर रहे हो आप उस चीज में, कोई आपको जीवन में फेलियर मिला है जिसको आपको उम्मीद नहीं थी वो फेलियर होगा, तो ईएफटी की टेक्निक भी इस्तेमाल करोगे कि मुझे इस चीज से घबराहट हो रही है, इस विचार को मैं जाने देता हूँ, तो वहां पर भी आपकी नेगेटिव एनर्जी फास्टेस्ट तरीके से क्लीन हो जाएगी। तो सर इसमें एक चीज पूछूंगी मैं। यस प्लीज। हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, तो उसके लिए ये टैप सारे जगह पे टैप करते हुए सेम सेंटेंस बोलना है। हाँ, सेम सेंटेंस है ना, और जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको पहले बोलूंगी, फिर उसके बाद, हाँ, उसके बाद ये सेंटेंस बोलते हुए फिर उसको क्लीन कर सकते हैं। उसको जाने देना है पहले तो, भाई मुझे फेलियर लाइफ में मेरे लिए फेलियर मिला, मैं इस एग्जाम में फेल हो गया, एग्जाम्पल के लिए कि मैं इस एग्जाम में फेल हो गया, इससे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, इस विचार को मैं जाने देता हूँ। ओके, मैं इस एग्जाम में फेल हो गया, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। ठीक, ऐसे बोलोगे तो नेगेटिव एनर्जी ऑन द स्पॉट क्लीन हो जाएगी वहां पर। ठीक है, ओके सर। चलो इसके अलावा ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ असाइनमेंट आपका इस वीक का। नेक्स्ट सपोर्ट कॉल तक अपनी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कर लीजिए, ताकि पैसे के बारे में कोई इमोशंस रहे नहीं नेगेटिव। ठीक है, जो होगा अचीव हो जाएगा इजीली। सर क्या था असाइनमेंट? एक्चुअली असाइनमेंट ये था कि जो हम असाइनमेंट किया है हमने मनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जो नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव थॉट और बिलीफ और नेगेटिव एक्शन, 3 एरिया में से जो रिकॉग्नाइज किया है हमने, उस नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर ईएफटी के माध्यम से उसको क्लीन करना है। ओके, ठीक है। 2 बार उस स्टेटमेंट को दिन में पढ़ना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ में पढ़ना है, और ईएफटी टेक्निक का भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर क्लीन हो जाएगी। नेक्स्ट 3 से 4 दिन के अंदर स्टेटमेंट को कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट रख सकते हो आप ईएफटी के। जैसे आप यस जैसे अपने अफर्मेशन लिखते हैं उसमें ऐड कर दिया, चलता है उसको। हाँ, अफर्मेशन के अलावा बीच में भी कर सकते हो। अफर्मेशन के अलावा बीच में दिन में जब भी टाइम लगे, अपने ऑफिस में टाइम लगे 5 मिनट के लिए अफर्मेशन भी ऐड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, अफर्मेशन के अंदर ऐड करते हो तो आपका टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि अफर्मेशन के लिए वैसे आदमी इतना आलसी होता है, करता नहीं अफर्मेशन के साथ में, इसलिए उस पार्ट को सेपरेट रखिए। होता है ना ऐसा सभी के साथ में, करते नहीं? तो जब अपना प्रिंट आउट रखिए ऑफिस में, जब भी टाइम लगता है 2-4 मिनट का निकाल के पढ़ लीजिए उसको, सिर्फ नेगेटिव का। नेगेटिव होगा तो 1 पेज बनेगा मुश्किल से, 1 से 2 पेज।
सिर्फ नेगेटिव का प्रिंट आउट निकालिए, कंप्लीट निकालने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्लियर है? यस सर क्लियर। इस वीक में हम काम करते हैं, नेक्स्ट वीक के अंदर जो नेक्स्ट वेल मास्टरी का सपोर्ट कोड होगा उसके अंदर और भी पावरफुल टेक्निक लेकर आएंगे। जो वैल्यू का पार्ट था उस पार्ट को भी हम कवर करने वाले हैं, बहुत सी पावरफुल टेक्निक शेयर करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे मिलकर। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, शब खैर, Thank you, sir. गुड नाइट, शुभ रजनी। ऐसा नहीं करोगे भाई? सर करना है, मैं बोल रहा हूँ। मैं वही बोलने वाली। चलो लीजिए, लंबा सांस लीजिए।